अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे पीएसए 505 डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के लेसन नंबर 12 को, सिंगलहुड एंड मिडल एज। इसके अंदर कह रहा है कि यूएस में 5% ऐसे मिडल एज लोग हैं जो शादी नहीं करते। बहुत सी ख़ास प्रॉब्लम्स ऐसे लोगों को हो सकती हैं। लेट एज में जब इनको किसी साथी की, किसी सहारे की ज़रूरत होती है तो इनके पास ये चीज़ मौजूद नहीं होती, जो कि इनको साइकोलॉजिकली टीज़ करती है। ऐसी हालत में लोग खुद को प्रोटेक्टिवलेस समझते हैं, मतलब कि उन्हें ऐसा समझ लगता है कि उन्हें हर टाइम किसी न किसी चीज़ का ख़तरा है। ऐसे लोग मेंटली डिस्टर्ब होते हैं। ऐसे बंदे को फ्रेंडशिप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। विडोहुड एंड मिडल एज। बहुत से मैरिड कपल ऐसे होते हैं जिनके स्पाउस की मिडल एज में डेथ हो जाती है। मिडलहुड का लफ्ज़ मर्दों और औरतों दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फीमेल में विडोहुड की तादाद ज़्यादा है क्योंकि फीमेल्स का लाइफ स्पैन मर्दों की निस्बत ज़्यादा होता है। ऑन एवरेज 6 से कोई 8 साल होता है ज़्यादा। विडोहुड की मोस्टली एज 65 साल या इससे ज़्यादा होती है। आगे कह रहे हैं कि लोपाटा फाउंड 3 पैटर्न्स ऑफ एडजस्टमेंट टू विडोहुड, कि वो किस तरह दुनिया के साथ एडजस्ट करते हैं जब उनका सोलमेट हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई एक की डेथ हो जाती है। इसके अंदर फीमेल की बात कर रहा है कि ऐसी औरत जो कि हस्बैंड की डेथ के बाद अपना एक नया लाइफस्टाइल शुरू कर देती है, नए फ्रेंड्स बनाती है, दूसरे फैमिली मेम्बर्स के साथ ताल्लुकात मजबूत कर लेती है या शादी कर लेती है दूसरी। और दूसरा लाइफस्टाइल क्या है कि वो लाइफस्टाइल जिसमें औरत वैसे ही बिहेव करती है जैसे अपने हस्बैंड की मौजूदगी में करती थी। तीसरा कि वो लाइफस्टाइल जिसमें बिल्कुल आइसोलेट होकर रह जाती है, सारी उम्र उसके गम में गुजार देती है। टू टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशनल पैटर्न, स्टेबल पैटर्न और चेंजिंग कैरियर्स। पैटर्न वन, इसके अंदर इनको हम डिटेल से देखते हैं। स्टेबल कैरियर, वो स्टेज जिसमें लोग अपने कैरियर के हिसाब से स्टेबल होते हैं। 20 या 22 साल के बाद अपनी तालीम मुकम्मल कर लेते हैं। अपने कैरियर्स को सेलेक्ट करने के बाद अपने कैरियर में एक स्टेबल पोजीशन पर पहुंच चुके होते हैं। अपने काम की को एंजॉय करते हैं। इसको मज़ीद 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। वर्कaholics हैं, जो बहुत ज़्यादा काम करते हैं क्योंकि वो अपने फाइनेंशियली सिक्योरिटी को जल्दी हासिल करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे हासिल करना चाहते हैं, जो बहुत देर से हासिल होते हैं, लेकिन इनकी कोशिश होती है कि वो जल्दी इनको हासिल हो जाए। दूसरे जो लोग हैं वो हैं मेलोड। ये रिलैक्स्ड रहते हैं, मुनासिब काम करते हैं, बहुत ज़्यादा काम नहीं करते। ये हैप्पी और स्टेडी लोग होते हैं। पैटर्न टू, चेंजिंग कैरियर्स। बहुत से लोग मिडिल लाइफ में आकर अपना कैरियर तब्दील कर लेते हैं। ऐसे लोग एक ही काम करते करते बोरियत महसूस करना शुरू कर देते हैं। एक काम को 20 साल से ज़्यादा कंटिन्यू नहीं रख पाते। बाज़ औक़ात जॉब ऐसी नहीं अच्छी नहीं होती, इसलिए इसे छोड़कर बेहतर जॉब इख्तियार कर लेते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी मिडिल एज में आकर रिटायरमेंट ले लेते हैं और बिल्कुल अपोजिट कैरियर का आगाज़ करते हैं। आगे हमारे पास आ गई सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड मिडल अडल्टहुड। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इंसान की सबसे आखिरी नीड है, जो तमाम नीड्स को पूरा करने के बाद इसकी ज़रूरत महसूस होती है। ये वो स्टेज है जिसमें बंदा अपनी एबिलिटीज़ और पोटेंशियल का फुली इस्तेमाल करता है। ये वो स्टेट है जो कि मिडिल एज में से पहले अटेन नहीं की जा सकती। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की टर्म जो है वो मैस्लो ने बयान की थी। कुछ ट्रेट्स हैं यहाँ पे। मैस्लो ने 48 बंदों को सिलेक्ट किया जिनको लगता था कि वो अपने कैरियर के अरूज पर हैं। अपनी रिसर्च के बाद इसने 15 खसूसियात बयान की। इनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की खसूसियात यहाँ पे इन्होंने वन बाय वन बयान किया है। हर एक पॉइंट को मैं वन बाय वन बयान नहीं करूँगा, यहाँ पे एक स्टोरी की शक्ल में आपको मैं बताऊँगा। इससे ये है कि आपको कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और एक कहानी जो है वो इजीली आपके जहन में रहेगी।
कह रहा है कि इन लोगों की माहौल के बारे में, दूसरे लोगों के बारे में जो परसेप्शन है ना, बिल्कुल वाज़ेह होती है। वो अपनी ख्वाहिशात के लिए रियलिटी को डिस्टॉर्ट नहीं करते, बल्कि इसे एज़ इट इज़ ही एक्सेप्ट करते हैं। और कह रहा है कि लैक्स नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके अंदर गिल्ट, शेम, डाउट और एंजाइटी वगैरह नहीं होते। आगे कह रहे हैं कि ऐसे लोग काम इसलिए नहीं करते कि दूसरे चाहते हैं, बल्कि वो काम इसलिए करते हैं कि वो खुद चाहते हैं। ये लोग स्पॉन्टेनियस हैं कि जिस तरह चाहते हैं माहौल को रिस्पॉन्ड करते हैं। ईगो सेंट्रिक नहीं होते, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर मतलब कि चीज़ों को इवेल्युएट नहीं करते, अपनी पर्सनैलिटीज़ के मुताबिक चीज़ों को इवेल्युएट नहीं करते, अपने प्रॉब्लम्स पर फोकस करते हैं और इन्हें जल्द हल करने की कोशिश करते हैं। ये लोग आमतौर पर ज़्यादा तन्हाई पसंद होते हैं, वो अपनी प्राइवेसी को भी इंजॉय करते हैं। ये लोग बाइख्तियार होते हैं, अपने जज्बात में, अपने पॉजिटिव इमोशंस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। हमेशा कह रहा है कि लाइफ को, नेचर को एंजॉय करते हैं। ये लोग दूसरों की तरह मजहबी त्योहारों को अटेंड नहीं करते, लेकिन इनकी विज़न लिमिटलेस होती है। दूसरे लोगों के साथ बहुत ज़्यादा जो टॉलरेट होते हैं, ये पेशेंस से पेश आते हैं दूसरे लोगों के साथ। ऐसे लोगों के लिए ह्यूमर जो है वो एवरेज लोगों के फन से हटकर होता है। यहाँ पे बात कर रहे हैं कि नॉर्मल लोगों के लिए जो ह्यूमर की चीज़ है ना, जो मजाक है, वो इन लोगों के लिए वो मजाक नहीं होता। और आम बंदे के लिए, यानी कि बाज़ औक़ात ये ऐसी चीज़ें इनके लिए ह्यूमरस होती हैं जो कि आम बंदे के लिए ह्यूमरस का सबब नहीं होती। ये लोग किसी को हर्ट करके एंजॉय नहीं करते। ऐसे लोग क्रिएटिव होते हैं, नए नए आइडियाज़ बना सकते हैं, एक चीज़ को हल करने के लिए बहुत से पॉजिटिव तरीके तलाश कर सकते हैं। और आखिर में कह रहा है कि ऐसे लोग बहुत महज़ब अंदाज में अपनी वैल्यूज़ को शो करते हैं। ऐसे लोगों की सोच लिमिटलेस होती है। अब हम मिडलहुड, अर्ली अडल्टहुड, फिर मिडल, और अब हम लेट पर आ गए हैं। फिज़िकल चेंजेस इन लेट अडल्टहुड। लेट अडल्टहुड में कौन कौन सी 65 और उससे अबव जो लोग होते हैं वो लेट अडल्टहुड या ओल्ड एज कह लें आप इसको। फिज़िकल चेंजेस में कह रहा है कि इस स्टेज में फंक्शनिंग भी कम हो जाती है और इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर हो जाता है, बीमारी जल्दी असरअंदाज होती है। इस स्टेज में फैमिली बहुत ज़्यादा बदल जाती है, यानी फैमिली का स्ट्रक्चर बदल जाता है, बच्चे जवान हो जाते हैं, इनकी शादियां हो चुकी होती हैं। इस उम्र में ऑर्गन्स की एफिशिएंसी कम हो जाती है, कैंसर की रेशो बढ़ जाती है, विजुअल प्रॉब्लम्स भी होती हैं। 65 साल की उम्र के बाद विजन में बहुत से मसाइल आने शुरू हो जाते हैं। ब्लाइंडनेस हो गई, ठीक नज़र ना आना, धुंधला नज़र आना, हेयरिंग प्रॉब्लम भी होती है। 65 से 74 साल की उम्र के दरमियान जो है ज़्यादातर लोग हेयरिंग के मसाइल के शिकार होते हैं। प्रॉब्लम्स कंसर्निंग टेस्ट एंड स्मेल, ये न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम का सबब बनती है। डोटी के मुताबिक 5 से में से 4 जो हैं वो लोग जो हैं वो ओवरवेट हैं और इस तरह के मसाइल का शिकार हैं। डिक्लाइन इन जनरल फंक्शनिंग। जनरल फंक्शनिंग के अंदर भी डिक्लाइन इसी तरह के फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग में डिक्लाइन कॉज होता है। बोन की केमिकल कंपोजिशन में तब्दीली आती है, जिसकी वजह से हड्डियाँ जल्दी फ्रैक्चर हो जाती हैं। इंसोमिया, नींद का ना आना, बाल बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, पतली हो जाते हैं, सफ़ेद रंग हो जाता, बालों का रंग सफ़ेद हो जाता है, और ब्लड प्रेशर तेज़ हो जाता है, बढ़ जाता है, और जिल्द पर जो है वो कह रहे हैं कि झुर्रियाँ बनना शुरू हो जाती हैं। तो ये था आपका लेसन PSY 505 का लेसन 12। आई होप आई मेड इट क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।